बटलर पेंसिल्वेनिया में यहाँ 13 जुलाई 2024 का दिन था जब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक जलसे से किताब के दौरान उन पे हमला हुआ। लेकिन इसी दौरान 3 गोलियों की तो आवाजें गूंजी। डोनाल्ड ट्रंप को गोली भी लगा लेकिन उनकी जानें बच गई। इस सारे वक्त ने बहुत सारे तो सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन कुछ की जवाब मिल चुकी है, लेकिन कई राज आज भी पोषित है। तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों नाराजी नवंबर 2024 में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्सपेक्टेड है और इसी के कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के शहर अवामी ताकत का मुजाहरा किया। 13 जुलाई की शाम को एवेंस सिटी रोड पर बटलर फार्म शो लेके बराबर हजारों की तादाद में लोग जमा थे। ठीक इसी जगह पर स्टेज मौजूद था जिस पर ट्रंप को गोली लगी। ठीक इसके पीछे ये 3 बिल्डिंग है जिसमें से 2 बिल्डिंग पर सीक्रेट सर्विस के पहले से ही स्नाइपर मौजूद थे। जिस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज पर अपना किताब शुरू किया उस टाइम तक सभी माहौल नॉर्मल थे, लेकिन क्राउड के कुछ लोगों ने उसकी शूटिंग से पहले ही एक शख्स को गन के साथ स्टेज के राइट साइड वाली बिल्डिंग की छत पे तो देख लिया था। पहले तो सबको लगा कि शायद ये सिक्योरिटी फर्म की ये कोई ऑफिसर है, लेकिन जब उसकी ड्रेसिंग जाहिर हुई तो ये कंफर्म हो गया कि छत पर चढ़ा हुआ जो शख्स है वो सिक्योरिटी फर्म में नहीं है। तभी कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये खबर शायद सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने अपने साथियों को रेडियो कर दी और ट्रंप के पीछे मौजूद सीक्रेट सर्विस स्नाइपर ने अपनी डायरेक्शन शूटर की ओर कर दी। अभी उसकी इंटेंशन की मालूम पड़ता है कि उसने एक साथ 3 गोलियों की फायर कर दी। आप इसकी आवाज ये वीडियो में भी सुन सकते हैं। याद रहे कि शूटर और ट्रंप के स्टेज के बीच सिर्फ 410 फीट का ही फासला था। इन मौके पर और कुदरती तौर पर ट्रंप ने अपना सर हल्का हिलाया और गोली उनकी कान को छूती हुई निकल गई। लेकिन शूटर का निशाना इतना एक्यूरेट था कि ट्रंप का बचना पॉसिबल नहीं था। फायरिंग के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद डाइस के नीचे बैठ गए और उनका सीक्रेट सिक्योरिटी उनको चारों ओर से घेर लिया और करीब 30 सेकेंड के बाद उनको स्टेज से उतारकर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब ट्रंप नीचे बैठे थे उसी वक्त स्नाइपर ने शूटर को मार गिराया। इस पूरे प्रोसेस में इतना कम समय लगा कि उसे छत से उतरने का टाइम भी नहीं मिला। एक मौके पर बताया गया कि शूटर ने 8 गोलियां फायर की थी, जिस वजह से हजू में मौजूद एक शख्स की जान गई, जबकि 2 लोग जख्मी बताए गए। सनातन मैथ्यू क्रूक्स बताई गई जिसके पास से AR-15 राइफल बरामद हुई। जिस जगह पर ट्रंप पर हमला हुआ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में रहता था। इसने 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से इन्होंने ग्रेजुएशन की और फिलहाल नर्सिंग होम के किचन में ये जॉब करता था। इसके कलीग्स ने बताया कि थॉमस मैथ्यू में उनको कोई अनयूजुअल बिहेवियर नजर नहीं आया। हाल ही में उसने एक लोकल शूटिंग क्लब में मेंबरशिप करवाई थी। कलेक्ट स्पोर्ट्समैन क्लब के मुखिया तलीफ रेजेंस मौजूद हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टारगेट की डिस्टेंस 560 फीट है। ट्रंप पर हमला करने के एक दिन पहले थॉमस ने लोकल स्टोर से एम्यूनिशन के 50 राउंड और एक सीडी खरीदी थी और जो गन उसने हमला करने के लिए इस्तेमाल की थी उसके पिताजी ने वो गन खरीदा था। शूटिंग वाले दिन उन्होंने अपने नर्सिंग होम से छुट्टी ली और वो अपनी कलीग्स को बताया कि हम कल तक वापस आ जाएंगे। उसी दिन उसके बाप ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई कि मेरा बेटा लापता है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर 20 साल की उम्र में थॉमस ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। जब वो दिन के खुले खुले आसमान में वो जब छत पर था उस वक्त सीक्रेट सर्विस के एजेंट की नजर उस पे क्यों नहीं पड़ी और इतने सारे लोगों के बीच वो हथियार के साथ जलसागाह में घुसने में कामयाब कैसे हुआ। पर FBI को अभी तक थॉमस का पर्सनल फैसला लगा है। उसके गाड़ी और घर में FBI को बम बनाने का सामान भी मिल चुका है। शूटिंग से पहले उसने फोटो का भी रिसर्च किया था, केवल ट्रंप का नहीं बल्कि सर्च हिस्ट्री में प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अटॉर्नी जनरल मेरिकिन क्लोड, FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर्स और प्रिंसेस ऑफ वेल कैथरीन को भी इस हिस्ट्री में सर्च किया था और हाल ही में ये मेजर डिप्रेसिव के डिसऑर्डर के बारे में भी जानकारी हासिल की। इन सब चीजों के साथ साथ FBI को थॉमस के मोबाइल में एक ऐसी दृश्य देखने को मिली कि सबको चौंका दिया। आप लोगों को याद होगा 30 नवंबर 2021 के दिन मिशिगन में ऑफगर्ड के हाई स्कूल में जो शूट हुआ था, जिसको पूरी दुनिया ने भरपूर कंडेम किया था।
थॉम्स के मोबाइल में अपराइट हाई स्कूल के अंदर हमला करने वाले थॉन कॉलिंग के फोटो भी मिली। क्या ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के अंदर जो शूटिंग हुआ था उसका भी कोई उनके साथ कनेक्शन था या फिर कोई ये बड़े गैंग का हिस्सा था, इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। पर सितंबर 2021 में जब वो 18 साल का हुआ तो तब से थॉम्स रिपब्लिकन पार्टी का वोटर था। वही पार्टी जिसकी टिकट से डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने और इस बार भी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एसिडेंट अटेम्प्ट पर अभी जांच चल रही है और हो सकता है मौजूद डिटेल्स वक्त के साथ साथ पब्लिश हो जाए, ये उम्मीद है। फाइनली गाइस आज का वीडियो में खत्म करते हैं। आई होप की वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।